हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री। और इसमें आज का ये पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 अप्रैल 1914। ठीक है, क्योंकि ये जो 1914 का जो वर्ष है, इसमें भारत देश जो है वह ब्रिटिशर्स औपनिवेशिक सत्ता का ही गुलाम था और ब्रिटिशर्स ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में सम्मिलित कर दिया था। ठीक है, लेकिन वे कुछ लॉलीपॉप के रूप में कुछ अपना वक्तव्य दे रहे थे। जैसे ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश नीति का लक्ष्य भारत में क्रमशः जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक्सविथ ने भी कहा था कि भविष्य में हमें भारत की समस्याओं को नए सिरे से देखना होगा। और लॉयड जॉर्ज जो थे वे भी बाद में प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बने। उसी टाइम पे 14 से 18 के बीच में जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उनका भी कहना था कि स्वराज के निर्णय के जिस सिद्धांत के लिए हम लड़ रहे हैं उसे भी भारत में लागू किया जाएगा। ठीक है, और यहां तक 1916 में जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय बनकर आया तो उसने भी यह घोषणा किया कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासन की स्थापना करना है। ठीक है, क्योंकि इन सब बातों की इसलिए चर्चा की जा रही है कि प्रथम विश्व युद्ध वाला जो मैटर है वो आपको विश्व इतिहास से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग विश्व इतिहास को देखते हुए भारत के अंतर्गत क्या स्थितियां हुई उस पर ज्यादा फोकस देना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न इसी से ज्यादा आते हैं। तो ये प्रश्न था कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो 4 अप्रैल 1914 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉयड जॉर्ज। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ये 1914 से लेकर 1918 तक चला। ठीक है, और इसमें ब्रिटेन के 2 पीएम हुए, एक तो लॉयड जॉर्ज हुए और इनसे ठीक पहले एक्सविथ हुए। ठीक है, और इन्होंने दोनों लोगों ने जो है लॉलीपॉप की घोषणा की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक चीज ऑप्शन पे और चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ये भारत में वायसराय थे, वायसराय। ठीक है, और इनका कार्यकाल था 1916 से लेकर 1921 तक। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि 1914 में जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो 2 वायसराय इसमें हो जाएंगे। एक हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, जिसका कार्यकाल था 1910 से लेकर 1916 तक, और उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुए जिनका 1916 से 1921 तक। ठीक है, लॉर्ड बर्कनहेड जो हैं ये भारत सचिव थे, और जब आपको साइमन कमीशन जब आया था, साइमन कमीशन, उसकी नियुक्ति इन्हीं लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स के सहयोग के कारण निम्न में से किन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? निम्न में से वे कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों का काफी जो है सो सहयोग किया था, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध में हेल्प करने के कारण उनको जो है कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। क्योंकि उस समय जितने भी देसी राजा रजवाड़े थे, ठीक है, कांग्रेस भी थी या बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों ने इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे कि आपको महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन सभी लोगों ने जो है लगभग प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स का हेल्प किया था कि आप लड़िए, जर्मनी के खिलाफ जो अगर आप लड़ रहा है तो आप उसको जो है सो लड़िए, और इस आशा में कि ये लोग हमको
स्वराज दे देंगे, लेकिन ऐसा तो कभी मतलब वे तो करते नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण निम्न में से किन्हें जनता भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगी थी? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी चूंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, और उन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की काफी मदद की और नौजवानों को जो है सो मतलब ये प्रोत्साहित किए कि भर्ती जो है सो आप लोग हो जाइए और ब्रिटिशर्स का सहयोग कीजिए और ये लोग हम लोगों को स्वराज देंगे, आज़ादी देंगे। तो इस प्रकार कुछ भारतीय जनता द्वारा यानी कि कुछ लोगों द्वारा जो है यह कहा जाने लगा कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है और बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा हुआ भी है। प्रश्न संख्या 5, प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर क्या होगा, अर्थात कौन जो है इसमें गलत है? तो ऑप्शन डी जो है सो गलत है। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एवं महात्मा गांधी ने इस युद्ध में ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं बल्कि सहयोग किया था, अर्थात हेल्प किया था। ठीक है, और ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। युद्ध का खर्चा देखा जाए तो लगभग 13 करोड़ पाउंड की राशि खर्च हुई थी, बहुत ज्यादा पैसा होगा। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 1 लाख भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई थी और इस युद्ध में लगभग 10 लाख भारतीय सैनिक चीन से लेकर फ्रांस के तक लड़ाई में संलग्न थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कौन कौन अधिवेशन हुए थे उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चूंकि 1914 से 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए थे और एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था। ठीक है, लेकिन 4 अधिवेशन कौन कौन हुए थे जो मुख्य अधिवेशन थे? तो पहला अधिवेशन 1914 में मद्रास में होता है और इसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ दत्त थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में एनी बेसेंट जो होम रूल लीग चलाती हैं 1916 में, वो इसकी सदस्य बनी। एनी बेसेंट जो है वह इसकी मेंबर बनती हैं। ठीक है, दूसरा अधिवेशन देखते हैं 1915 में, ये होता है बॉम्बे में, और बिहार के जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे ये इसके यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और इस अधिवेशन में जैसे जो भी प्रांत थे तो प्रांतों की स्वायत्ता के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। प्रांतों की स्वायत्ता के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। तीसरा देखते हैं 1916 का, ये कहाँ होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता भी होगा कि इसमें कौन अध्यक्ष बना होगा। तो 1916 का लखनऊ में होता है और इसके बनते हैं अंबिका चरण मजूमदार साहब, और इसी में जो है गरम दल नरम दल एक हो गए। उसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ लखनऊ अधिवेशन में कि आपको गरम प्लस नरम दल मिल गए और यहाँ पर लिख दीजिए कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग भी मिल गए। उसके बाद 1917 का देखते हैं। 1917 का हुआ कलकत्ता में और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े भी होंगे। और इसी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, और एनी बेसेंट मेंबर कब बनी? तो 1914 के मद्रास में भूपेंद्र नाथ दत्त उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद आते हैं 1918 में 2 अधिवेशन होता है। एक तो होता है बंबई में जो विशेष अधिवेशन था। ठीक है, और सैयद हसन इमाम, नाम आप लोगों ने सुना होगा, सैयद हसन इमाम,
और इसी में जो है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट था उसी पर इसमें विचार किया गया। उसके बाद आइए 1918 का दिल्ली अधिवेशन, और इसमें ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय और यहाँ पे जो है राजद्रोह समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। तो इस प्रकार अगर ये प्रश्न आ जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, तो 4। प्रश्न संख्या 7, वर्ष 1916 में भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने यह घोषणा की कि भारत में अंग्रेजी शासन का एकमात्र उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना है, अर्थात सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और यही लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है जो वायसराय बनकर आया 1916 से 21 के बीच में, और इसने यह घोषणा की, और उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, कि अंग्रेजी जो सत्ता है भारत में औपनिवेशिक शासक, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि स्वशासन की स्थापना करना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1916 से लेकर 1921 के बीच क्या क्या मुद्दे थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 के बीच में भारत का वायसराय रहा, और भारत आने से पहले ये ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर चुका था, और उस समय ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत ही थी। ठीक है, सबसे पहले इसमें यह घटना होता है कि होम रूल लीग की स्थापना होती है। ठीक है, बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, दूसरी घटना होती है आपको 1916 में ही पूना में महिला कॉलेज की स्थापना होती है, महिला विश्वविद्यालय, महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। उसके बाद 1917 में सैडलर आयोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो शिक्षा पर गठित किया गया था, शिक्षा में सुधार के लिए। 1919 में सेडिसन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है रॉलेट एक्ट आता है, जिसे काला कानून, बिना वकील दलील का कानून भी कहा जाता है। और इसी पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था रॉलेट एक्ट के बारे में, कि आज ब्रिटिश हुकूमत अपनी शैतानियत के हद को पार कर दी है। ठीक है, और फिर जो है ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और इसमें REH डायर ने गोली चलाया था, और आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 इसी के समय में आता है, खिलाफत आंदोलन इसी के समय में शुरू होता है, गांधी जी ने सत्याग्रह की भी शुरुआत यहीं पे करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में होता है। ठीक है, उसके अलावा बिहार के जो सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे, ठीक है, ये बिहार के क्या बनते हैं? गवर्नर बन जाते हैं, और इस पद पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय थे, SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में होती है, और गांधी जी द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1 अगस्त 1921 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 1920 को शुरू की जाती है, और इसी दिन जो है बीजी तिलक की मृत्यु हो जाती है, पूरे देश में शोक की लहर छा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप ने कहां अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके समक्ष है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काबुल में। इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। बात 1915 की है, जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा काबुल में जो है अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक नहीं होता है पैरेलल गवर्नमेंट, तो वैसे ही, और इसके राष्ट्रपति भी जो थे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ही थे। प्रधानमंत्री इन्होंने किसको बनाया था? तो बरकतुल्ला को, मौलवी बरकतुल्ला, और मंत्रिमंडल भी इनका था, उसमें भी बहुत सारे लोग शामिल थे, जैसे कि अब्दुल्ला, बशीर, सी पिल्लई गृह मंत्री थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि श्री पिल्लई जो थे ये इनके होम मिनिस्टर थे। शमशेर सिंह, मथुरा सिंह, खुदा बख्श, मोहम्मद अली आदि। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप ने कहाँ
अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो काबुल में। काबुल कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। और ये बात 1915 की है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1915 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये गलत है, क्योंकि जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना 1915 में फ्रांस नहीं बल्कि बर्लिन में ही की गई थी। ठीक है। इसकी स्थापना जिम्मेरमैन योजना के तहत की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जिम्मेरमैन योजना के तहत वर्ष 1915 में लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर आपको जर्मनी के विदेश मंत्रालय के सहयोग से बर्लिन में कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। और इसका उद्देश्य था कि जो भी लोग विदेशों में रह रहे हैं, जो भारतीय, उनको एकत्रित करना और औपनिवेशिक राज अर्थात ब्रिटिशर्स के विरुद्ध कार्रवाई करना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, खुदाई खिदमतगार सेना की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय में निम्न में से कहां की गई थी? ठीक है। ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, A+B, अर्थात तुर्किस्तान और अफगानिस्तान में खुदाई खिदमतगार सेना की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ये खुदाई खिदमतगार जो मैटर है, ये हिजरत आंदोलन का ही एक भाग है। हिजरत मूवमेंट का ही एक यह पार्ट है। और इसमें कई मुसलमान युवक भारत की सीमा पार करके अफगानिस्तान और तुर्किस्तान पहुंचे और वहां खुदाई खिदमतगार सेना की स्थापना की। और इनकी कार्रवाइयों में से एक काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रेशमी रुमाल की घटना। रेशमी रुमाल की घटना। और इसमें था, इसी रेशमी रुमाल पर इन लोगों ने अपनी योजनाओं को लिखा था कि हम लोग जो है भारत में जो है कैसे जाएंगे और कैसे षड्यंत्र करेंगे और अंग्रेजी राज की सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन इसके पीछे काफी एक मतलब अच्छी स्टोरी है कि ये एक नौकर के हाथ से इन लोगों ने भेजा। ठीक है। रेशमी रुमाल पर षड्यंत्र यानी कि प्लान लिखकर। लेकिन जब वो आया, ठीक है, तो घबरा कर रुमाल जो है अपने मालिक को दे दिया, जो अंग्रेजों का मित्र निकला और जिससे यह षड्यंत्र जो है सो विफल हो गया। तो इस प्रकार अगर ये प्रश्न आए कि रेशमी रुमाल की जो घटना है, ये खुदाई खिदमतगार सेना से संबंधित था प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में। और ये तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। देखिए रुमाल पर कैसे सुई धागा से बनाया गया होगा षड्यंत्र का प्लान। ठीक है। इससे पहले एक और घटना है जो कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बाबा गुरुदत्त 1914। और इसमें यह कहानी था कि पंजाब में के थे ये, पंजाब के एक क्रांतिकारी गुरदीप सिंह ने एक जापानी पोत लिया, कामागाटू मारू जिसका नाम था। और मार्च 1914 को दक्षिण पूर्व एशिया से करीब 375 यात्रियों को लेकर सिंगापुर से बैंकूर जा रहे थे। लेकिन कनाडा सरकार ने जो है ब्रिटिशर्स के दबाव में आकर बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी। फलतः बंदरगाह लौटकर जहाज जो है लौटकर कहाँ आता है? कलकत्ता आता है। और यहाँ पर जो है जांच हुआ और यहाँ पर कार्रवाइयाँ हुई, झड़प हुआ, और जिसमें 18 लोग मारे गए और 202 लोगों को जेल भेज दिया गया। तो ये प्रश्न पूछता है कि कामागाटा मारू प्रकरण जो है 1914, और बाबा गुरुदत्त जो पंजाबी क्रांतिकारी थे, और जहाज कहाँ से जा रहा था? तो सिंगापुर से बैंकूर कनाडा जा रहा था। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध और भारत की जो उस समय क्या स्थिति थी उससे संबंधित ये चर्चा रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, 1916 में आपको लखनऊ में अधिवेशन होता है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। उसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे ठीक उसके बाद जैसे होम रूल लीग, रॉलेट एक्ट, इसी सब पर हम लोग चर्चा करके ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। उसके बाद फैक्ट्स आएगा और उसके बाद इससे संबंधित मेंस का भी कुछ प्रश्न आएगा।
ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर इसमें कुछ कमी हो तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है, अगर आप इस एमसीक्यू और कंपाइल नोट्स ऑन टेलीग्राम एंड क्लास लेक्चर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग फी के रूप में और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट इतिहास विषय को आपको इस पे तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।